बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। ट्रेडर स्ट्राइक की तरफ से मैं मोहम्मद आसिम आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स के हवाले से। फॉरेक्स के सबसे पहले मैं फंडामेंटल को थोड़ा सा टच करूंगा कि आज मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्निकल की। आपके सामने है कि आज मंडे है 28 जून। मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आज मार्केट में कोई बड़ा इंडेक्स, कोई बड़ा सेंटीमेंट ट्रिगर नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो आज हम मार्केट को ज़्यादा टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट में टेक्निकल चीज़ें कैसे चल रही हैं। सबसे पहले जैसे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि हमें गोल्ड और बीटीसी का बताया जाए, तो मैं सबसे पहले गोल्ड का आपको थोड़ा सा टेक्निकल बता दूं कि गोल्ड का टेक्निकली हमसे आज क्या बात कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि चार्ट झूठ नहीं बोलते। अगर आप चार्ट रीडर बहुत अच्छे हैं तो आप फंडामेंटल्स को, कोर्ट रिपोर्ट को, ओपन इंटरेस्ट को आप अलाइनमेंट कर सकते हैं चार्ट के साथ। चलें मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मेरी वीडियोस में सिमेट्रिक है, आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको साथ साथ चीज़ें हेल्प आउट होंगी। एक वीडियो दूसरी वीडियो के साथ रिलेट होती है। मैं इस पूरी वीडियो में भी एक सिमेट्री के साथ काम करूंगा कि सबसे पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, उस बैकग्राउंड के मुताबिक मैं मार्केट की करंट कंडीशन के बाद बताऊंगा, फिर लास्ट में प्रेडिक्शन बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर देंगे। चलें वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट का बैकग्राउंड क्या कह रहा है, आप ज़रा बैकग्राउंड पे नज़र दौड़ाएं तो मार्केट का बैकग्राउंड आपसे वाज़ेह तौर पे एक बता रहा है कि मैं किस तरह से अपनी कंडीशन के साथ मूव कर रहा हूँ। आप देखें 1670 का मार्केट एक यहाँ एक बॉटम रिवर्सल मार्केट ने बनाया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक, जैसे कि बैकग्राउंड में रेंज था, ठीक है, इसने भी यहाँ एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इन्हीं पॉइंट्स पे काफ़ी टाइम से रुकी रही। रुकने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट को एक ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रेक किया। रिटेस्ट के बाद मार्केट ने फिर अपने एक पहला लेवल ये था जो मार्केट ने ब्रेक किया। जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, अगेन मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक लॉन्ग चर्निंग शुरू कर दी। लेवल का ब्रेक होना, चर्निंग शुरू कर देना, उसके बाद लेवल का ब्रेक होना और चर्निंग शुरू कर देना, फिर लेवल का ब्रेक होना, फिर चर्निंग शुरू कर देना। फिर मार्केट का आप जो मार्केट के साथ टच हैं, सीनियर्स हैं या वो लोग जो अपने रियल्स अकाउंट चला रहे हैं, वो मुझे उम्मीद होती है कि वो रोज़ ही चार्ट्स को देख रहे होते हैं, तो ये वीडियो उनको ज़्यादा समझ आएगी। जो जस्ट अभी ओवरव्यू ले रहे होते हैं, मार्केट को डेली रीड नहीं करते, तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। क्योंकि जो डेली चार्ट को रीड करने वाले हैं उन्हें पता होगा कि मार्केट काफ़ी टाइम से 1910 के दरमियान, 1900 के दरमियान रही। उसके बाद FOMC न्यूज़ के बाद मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। आप देखिए रेंज का ब्रेक होना, उसके बाद मार्केट का इस लेवल पर थोड़ा सा होल्ड किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट के फिर लेवल को ब्रेक करना, फिर रेंज कर देना। अच्छा, अगर मैं प्रीवियस बात करूं, लुक लेफ्ट लीव्स प्राइस क्लू को अगर देखूं तो हमें क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि मार्केट ने जब रेंज बनाई तो ब्रेक हुआ। तो अब ये रेंज के बाद उम्मीद है कि यहाँ एक ब्रेकेज हो जाए इधर, ओके, जिसके मैं 60 to 70% चांसेस देख रहा हूँ मार्केट अपने इस गैप को फिल किए बगैर इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट होता है। जब आप देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है तो एक बहुत अच्छा लेवल होता है, और ये किसी सपोर्ट के करीब या किसी रेजिस्टेंस के करीब मार्केट का रेंज करना, ये बहुत एक एज होता है ट्रेडर्स के लिए। आपको एक लॉन्ग मूव मिल सकती है, इसमें एक टाइट एसएल के साथ एक लॉन्ग मूव मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं कि एक रेंज है मार्केट में। तो आप ट्रेड, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, वॉल्यूम अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, तो आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए। हजूर मैं तो रिकमेंड करूंगा ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1767 1760 का, इसको ब्रेक होने दें। ब्रेक होने के बाद फिर आप किसी एक रिटेस्ट के बाद आप थ्रेस पे आपको एक अच्छी ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड मिलेगी 1719 1720 तक। तो तकरीबन ये 500 पॉइंट की मूव मिल सकती है आपको, अगर आप अगर पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपनी इस बस का वेट करें। जैसे कि मैं अपने साइकोलॉजी में दोस्तों को बताता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ एक टाइट एसएल के साथ काम कर सकते हैं। दोस्त मुझसे कहते हैं सर आप इतनी अच्छी सेटअप बता रहे होते हैं, फिर आप टाइट एसएल का नाम क्यों लेते हो। हजूर जो भी ट्रेनर होता है उसने भी काफ़ी मार्क खाई हुई होती है मार्केट से, ठीक है। वो मार्केट से काफ़ी उसने फाइंडिंग्स की हुई होती हैं, लर्निंग की हुई होती है अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने लॉसेस के साथ। फिर वो अपनी राय बना लेता है। जो मेरी राय है इस मार्केट में 2 साल स्टे करने के बाद, जो मेरी राय है, मैं इस राय तक पहुँचा हूँ कि फॉरेक्स में जो स्टॉप लॉस है, जो एसएल है, वो हमारी पहली मोहब्बत होनी चाहिए,
ठीक है। जो एसएल जो है हमारे अकाउंट की पिन होता है, अपने एटीएम की पिन होती है जैसे, ये हमारे अकाउंट को बचाता है, ठीक है। तो शुरू में सबको डर लग रहा होता है कि यार वो एसएल हो गया, मार्केट मेरी फेवर में चली गई, एसएल हो गया, मार्केट मेरी फेवर में चली गई, तो एसएल से नाराज होता है, एसएल के साथ दोस्ती नहीं लगाता है, एसएल को भूल जाता है, एसएल के बगैर ट्रेड करता है। तो एसएल के बगैर ट्रेड करना कोई ट्रेड नहीं है। मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं अपने एक्सपीरियंस के बाद कि एसएल, विदाउट एसएल नो ट्रेड, ठीक है। तो आप देखें मार्केट अगर आपको यहाँ ब्रेकेज देती है तो आप क्या करें, एक टाइट एसएल के साथ, एसएल हमेशा M15 और M5 का डिज़ाइन किया करें, ये आपको अच्छी एक आदत बन जाएगी आपकी। तो आप टाइट एसएल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट का दूसरा सिनेरियो क्या होता है, अगर मार्केट का ये लेवल ब्रेक होता है 1801 का, तो फिर आप इस लेवल को एक अच्छी अब्जॉर्प्शन के साथ एक्टिविटी रीटेस्ट के बाद, शेकआउट के बाद आप ये ट्रेड ले सकते हो। ये मैंने आपको आसानी के लिए एक लेवल्स लगा दिए, रेंज एरिया मार्क कर दिया है, मैंने आपको बैकग्राउंड का बताया, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताया, और उसके साथ मैंने आपको इस टाइम मार्केट का स्ट्रक्चर भी बताया और आपको मैंने मूव भी बताई। जस्ट नेक्स्ट पेयर के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। आए हम चलते हैं BTC पेयर पे कि BTC का पेयर हमें क्या कहता है। BTC के पेयर को अगर हम देखें 28 जून को, तो आप देखें ये मार्केट का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 30,000 का। मार्केट जब भी 30,000 पे आती है उछल जाती है, जब भी 30,000 पे आती है बूम करती है, जब भी 30,000 पे आती है तो मार्क अप हो जाता है। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर आप रेंज ट्रेडर हैं तो इस टाइम मार्केट जो है अपने सेलिंग जोन पे है। 35,000 का जो पॉइंट है सेलिंग जोन का पॉइंट है, आप देखें। लेकिन आप गौर करें, अगर बैकग्राउंड को जैसा कि मैंने रीड कराया है कि आप देखें मार्केट इस पॉइंट पर जब भी आती है, ये मार्केट के पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं। तो मार्केट अभी इस पॉइंट पे खड़ी है। अगर इस पॉइंट पे अगर ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस भी बनी हुई है। आप यहाँ से अगर स्कैल्पर हैं तो आप बिल्कुल ये टाइट एसएल के साथ यहाँ ये सेल की ट्रेड कैच कर सकते हैं। अगर आपने बाई की ट्रेड करनी है तो आप इधर टाइट एसएल के साथ यहाँ से आप बाई की ट्रेड कैच कर सकते हैं। ओके, ये दो ट्रेड मैंने बताई BTC में, अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और सेल की एक और अच्छी ट्रेड मैं बता दूं, ये एक सेल की अच्छी ट्रेड होगी BTC में 37,000-38,000 के पॉइंट से। ये एक सेलिंग जोन है ये आपका, तो आप यहाँ एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। बैकग्राउंड ट्रेंड ओवरऑल मार्केट की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी कि इस तरह से प्रोफेशनल्स रीड कर रहे हैं चीज़ों को। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ यूरो USD को, एक बड़ा मेजर पेयर है हमारा, बड़ा पावरफुल पेयर। इसकी बात करता हूँ, ये हमें इंट्राडे में क्या बता रहा है। जैसा कि आपको पता है गोल्ड को अगर हम जैसे देख रहे हैं, ओवरऑल यूरो की भी यही प्रेडिक्शन होती है। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। आप देखें मार्केट का ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जो मैं बारहा बता चुका हूँ। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ये एक पिन बार अप थ्रस्ट, उसके बाद ये अग्रेसिव मूव किया। मार्केट यहाँ क्यों रुकी? क्योंकि बैकग्राउंड पे एक अच्छा हमारा लेवल पड़ा था सपोर्ट का। फिर मार्केट ने अग्रेसिव ब्रेक किया, अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसी पॉइंट पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन है डेली का। मार्केट ने इसके हिट होने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप देखें मार्केट का 25 से 40 के दरमियान का जो ये लेवल है, ये जो पिप्स हैं, मार्केट यही काफ़ी टाइम से, तकरीबन अगर मैं बात करूं तो करीबन ये हफ्ता होने वाला है, मार्केट इस पॉइंट पे रुकी हुई है। ट्रेड कैसे मिल सकती है, आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? अगर आप स्कैल्पर हैं और रेंज ट्रेडर भी हैं तो आपको मैं ये कहूँगा कि ये जो एरिया है बाय करें, और ये आपका क्या होगा, एसएल होगा। आप यहाँ ये ट्रेड कैच कर सकते हैं 10-15 पिप की। अगर आप इंटरडे और अच्छी पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप इस पॉइंट को ब्रेक होने दें। अच्छे से ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है, तो फिर आप एक टाइट एसएल के साथ आप मार्केट में सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर आपने बाई की ट्रेड ओपन करनी है तो देन आप इसी पॉइंट को मार्क करें। और ये जो 1980-1990 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है, तो फिर आप 2075 तक ये ट्रेड कैच कर सकते हैं। टेक्निकली ये मैंने बताया, मार्केट का ये गैप भी फील नहीं हुआ, तो आप ये दो पोजीशन तवज्जो कीजिएगा तो आपको ये अच्छी ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है। चलिए मैं अब आखिरी पेयर है USD JPY को बता देता हूँ, क्योंकि ये गोल्ड के एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पेयर भी है।
और ये ज़रा अहम पेयर है हमारा, तो हम इस पे बात कर लें। यूएसडी जेपीवाई आज क्या बात कर रहा था, यूएसडी जेपीवाई की जैसे कि मैं बता रहा था, ये 111 वाला जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने इस लेवल को अगेन उसी लेवल को रेजिस्ट किया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको मज़ीद आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस लेवल के मार्केट कहाँ तक आ सकती है, जैसे हम गोल्ड को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक, ये पॉइंट ऑफ जोन है आपका ना, बाइंग जोन है, 110.30 का पॉइंट है। अगर यहाँ आप बाई लिमिट लगा लें तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। और दूसरा बाइंग जोन हमारा ये है 109.70 का। मार्केट इन पॉइंट से अगेन पंप कर सकती है डिमांड के साथ। तो बैकग्राउंड को भी आपने देखा, मार्केट ने एक पॉइंट अगर देखें तो मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर एक अच्छा डिमांड शो कराई, इन पॉइंट के अच्छी डिमांड शो कराई। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहीं इसका सपोर्ट लेवल भी बना हुआ है। ये एक जोन लेवल है, अगेन मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया है, देख लें। उसके बाद ब्रेकेज हुआ है और अगेन मार्केट इस पॉइंट से या अगेन इस पॉइंट से अगेन जा सकती है। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स ट्रैक, चलें जी, ट्रेडर्स ट्रैक की पूरी कोशिश है आपको ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करे। ट्रेडर्स ट्रैक की नेक्स्ट जो कंपेन स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहली कंपेन है हमारी आईबी की। आईबी में हम क्या करेंगे, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा भी सही, कि हम फ्री ऑफ सिर्फ आईबी का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप आईबी में ज्वाइन होते हैं तो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। ज़ाहिर है आप हमारे आईबी से ज्वाइन होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है, माशी लिहाज से हमें भी फ़ायदा होगा। और आपको इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, एक तो आईबी में आप एक छतरी के नीचे आ जाएंगे, फ्री ऑफ कोर्स आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस की, बेसिक की, आपको डेली एनालिसिस प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वेबिनार के ज़रिए विड्रॉल्स के, डिपॉजिट के, वो भी आपको बताएंगे। आपने काम करना ही करना है। तो इस तरह से अगर हमारी आईबी के नीचे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है आपने आपको बताने में, ठीक है। तो आप कमिंग डेज़ में कॉपी ट्रेडिंग का भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो इस तरह से हमारा मकसद यही है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी खेलें, विन विन पॉलिसी खेलें। आपको मैक्सिमम कहीं ना कहीं अगर हमें 10-20% फ़ायदा तो 80-70% फ़ायदा आपको ही होगा ट्रेडर्स ट्रैक से। तो ट्रेडर्स ट्रैक का जैसे कि मोटिव है, लेट क्रॉस द रोड टुगेदर, आएँ मिल के आगे बढ़ें। तो कमिंग डेज़ में एक अच्छी वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।